नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बांके बिहारी जी की एक ऐसी कहानी जो आपको भाव विभोर कर देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जब मथुरा से वृंदावन गए थे तो क्या कहा था उन्होंने? भगवान ने कहा था कि भले ही मैं शरीर से यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा सदैव वृंदावन में निवास करेगी। इस कहानी में जानिए कैसे भगवान हर पात पात और हर डाल डाल पर आज भी मौजूद है, और एक भक्त की अनोखी भक्ति और भगवान की लीला का अद्भुत वर्णन। तो आइए इस दिल को छू लेने वाली कथा का आनंद उठाएं। अंत तक बने रहिए और इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलिए। ये कहानी वृंदावन की है। एक औरत जो कि लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी। वो खूब मन से बाल गोपाल की नित्य सच्चे मन से सेवा करती थी। वो हर दिन सुबह उठकर स्नान करके कान्हा जी को स्नान कराकर उनके वस्त्र बदलती, उन्हें चंदन का तिलक लगाकर, उन्हें फल, मिसरी या लड्डू, जिस दिन उसके पास जो कुछ भी होता उससे उनका भोग लगाती। लल्ला को भोग लगाकर ही वो खुद कुछ खाती। फिर शाम में भी उनकी आरती कर उन्हें भोग लगाती। पूरे दिन मन में हमेशा उनका नाम लेती रहती। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जिसमें वो अपने कान्हा को याद नहीं करती हो। एक दिन सुबह से उसे बहुत तेज हिचकी आ रही थी और वो बंद ही नहीं हो रही थी, जिसके कारण वो बहुत परेशान थी। तभी अचानक उसकी बेटी उससे मिलने आ गई और उसके वहां आते ही उसकी हिचकी ठीक हो गई। बेटी ने माँ का हाल चाल पूछा तो उसकी माँ ने कहा, ऐसे तो सब ठीक है मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से, लेकिन पता नहीं आज सुबह से मुझे बहुत तेज हिचकी आ रही थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी बेटी ने कहा, अरे माँ, तेरी हिचकी तो मेरी वजह से आ रही थी, क्योंकि आज सुबह से मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी और इसलिए मेरे आते ही तुम्हारी हिचकी ठीक हो गई। माँ ने पूछा, ऐसा सच में होता है क्या? बेटी ने कहा, हाँ माँ, ऐसा ही होता है। अगर किसी को कोई बहुत मन से याद करता है तो इस वजह से उसे तेज हिचकी आती है। अब तो वो औरत बहुत परेशान हो गई कि मैं तो दिन रात हर पल हर क्षण अपने गोपाल को याद करती रहती हूँ। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी इस गलती की वजह से मेरे उस छोटे से लड्डू गोपाल को कितनी हिचकी हो रही होगी। वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ करना मेरे लल्ला, मेरी वजह से तुम्हें कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा। वो मेरा छोटा सा लल्ला हिचकी कर करके परेशान हो गया होगा। हे भगवान, मुझसे अनजाने में ये कितनी बड़ी गलती हो गई। वो भगवान से अपनी गलती के लिए बार बार क्षमा मांगने लगी। अब उसने मन में ये निश्चय कर लिया कि वो अब कभी लड्डू गोपाल को याद नहीं करेगी। उसके इस निश्चय से भगवान बहुत परेशान हो गए। कई दिन बीत गए, लेकिन वो अब लड्डू गोपाल को कभी मन से याद नहीं करती थी। लेकिन अब वो हमेशा दुखी और बीमार रहने लगी। एक दिन वो सो रही थी कि उसे लगा कोई उसका पैर के पास खड़ा होकर उससे कह रहा है, मैया, तुमने मुझे याद करना क्यों छोड़ दिया? तुमने मुझे याद करना छोड़ दिया तो मैं ही तुमसे मिलने आ गया। तुम्हारा प्रेम मुझे तुम्हारे पास खींच लाया है मैया। उठो और जैसे मेरी सेवा करती थी और जैसे हर क्षण मुझे याद करती थी, फिर से मुझे उसी तरह प्रेम करो मैया। अब और नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना। ऐसा सुनते ही वो औरत जैसे ही आंखें खोलती है, देखती है कि साक्षात बांके बिहारी जी उसके समक्ष खड़े हैं। उन्हें देखते ही वो उनके चरणों से लगकर रोने लगी और कहने लगी, अहो भाग्य, मेरे प्रभु, जो आप मुझ गरीब के द्वार पर पधारे। अब वो नित्य प्रति जैसे भगवान की सेवा करती थी, वो उसने फिर से शुरू कर दिया। प्रिय भक्तों, बांके बिहारी जी की यह अद्भुत लीला हमें याद दिलाती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस उन्हें सच्चे मन से याद करने की जरूरत है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति और प्रेम में इतनी ताकत होती है कि वह भगवान को भी हमारे पास खींच ला सकती है। आप सभी का इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। प्रेम से बोलो,
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे।